बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम नगर निगम मेयर प्रत्याशी देकर सबको हैरान तो कर दिया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक भी जो हैं वो बता नहीं पा रहे कि इसका कितना फायदा बसपा को होगा, कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। बहरहाल बहन मायावती ने लगातार ट्वीट करके इस पर अपनी रुख जो है वो साफ किया है कि बहन जी ने ये भी कहा था कि बसपा के दलित मुस्लिम गठजोड़ से जो विरोधी हैं वो परेशान हैं और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कई सीटों में बसपा जो है पहले भी दलित मुस्लिम गठजोड़ का फायदा लेती आई है, बसपा के पक्ष में रहा है। बसपा ने साधा भी नहीं था तब भी बसपा को मिला था। मेरठ और सहारनपुर के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। मेरठ तो दूसरे चरण में है, लेकिन कल कौन कौन सी सीटों पे बसपा के दलित मुस्लिम गठजोड़ का लिटमस टेस्ट होने वाला है, उसकी अग्नि परीक्षा होने वाली है, वो हम आपको बताने वाले हैं। कौन प्रत्याशी है और पिछली बार के आंकड़े क्या रहे थे। इसमें से कई सीटों पर बसपा के पुराने आंकड़े वाकई में मजबूत थे और कई सीटों पर बसपा के जो आंकड़े हैं वो आपको कमजोर नजर आएंगे। 2017 की चुनावों की हम बात करें, बसपा ने कुल मिलाकर 17 मेयर मुस्लिम समाज से दिए हैं प्रत्याशी, और उसमें से पहले चरण की 10 नगर निगम मेयर पद में से 6 पर कल चुनाव होने वाला। तो यानी कल 6 दलित मुस्लिम गठजोड़ का जो 6 जगह पर एक तरह से सीधा टेस्ट होगा। उसमें से कई जगह समीकरण बदल भी सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो है बसपा का ना तो मुस्लिम प्रत्याशी था, ना ही बसपा ने इतने बड़े पैमाने पर जो प्रत्याशी दिए थे। तो क्या होने वाला है दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर, प्रयागराज की तस्वीर आपके सामने है। सईद अहमद जो कि पूर्व विधायक हैं फूलपुर से, आप पुराना इतिहास जानते होंगे, उनका जो दावेदारी है उसको बहुत महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी हैं प्रयागराज से। आपको मालूम है अतीक अहमद का पूरा प्रकरण, शाइस्ता परवीन को बसपा को प्रत्याशी बनाना था। 5 जनवरी को उनको लगभग प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो प्रकरण होता है उसमें उनके चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो जाती है। वो एक नामजद आरोपी बन जाती हैं, फरार है, इनामी आरोपी हैं इस वक्त। सईद अहमद बसपा के प्रत्याशी हैं। आंकड़ा देखिए आप, और आंकड़ा जो है ना बदल भी सकते हैं। पिछली बार भाजपा जीती थी, कुल 3.25 लाख यहाँ वोट पड़े थे, बहुत कम मतदान हुआ था। पिछली बार ये अनारक्षित थी, और इस बार क्या स्थिति है इसकी, इस बार भी अनारक्षित है। और 30 ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिए, स्क्रीन पे देखिए। और अभिलाषा गुप्ता जीती, सपा दूसरे नंबर पे आई और कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे आई। उन दोनों का जो अंतर है बहुत ज्यादा नहीं रहा। बसपा को 24-25 हजार वोट मिले 1,31,000 में से, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ भी वहां का मुस्लिम वोट गया है, क्योंकि बीएसपी का जो अपना कोर वोट है वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा है। अगर हम यादवों को लेकर चलें कि यादव सपा का कोर वोट है तो मात्र 8% है उत्तर प्रदेश में। तो इस बार समीकरण यहां बदल सकते हैं। बस सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि मुस्लिम वोट बसपा की तरफ कितना जाता है। एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी सईद अहमद बसपा की तरफ से यहां मैदान में है। तो रुक करते हैं लखनऊ का। लखनऊ भी बीएसपी के लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन यहां पर भी शाहीन बानो बसपा की एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी हैं, और वो एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं। बसपा के पूर्व प्रत्याशी थे इनके जो पति हैं सरवर मलिक, बसपा के लखनऊ उत्तर से 172 विधानसभा से ये प्रत्याशी थे। बाकी आपको तस्वीर पे प्रत्याशी बाकी सीटों के दिख रहे हैं, लेकिन हम दलित मुस्लिम गठजोड़ की पड़ताल कर रहे हैं। पिछली बार का जो आंकड़ा है वो देखिए, 8 लाख 9 लाख के आसपास वोट पड़ा है। 38.64%, यानी लगभग 39% का यहाँ वोट पड़ता है। भाजपा इसको जीत जाती है 3,77,000 के साथ। सारा मैं आंकड़ा पढ़ूंगा नहीं, आप खुद देखते चलिए और स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हैं। क्या प्रतिशत रहा आपके सामने है। सपा दूसरे नंबर पर रहती है, मीरा वर्धन उनके प्रत्याशी हैं 2,45,000। और आपको बता दूं कि यहां भी मुस्लिम वोट लखनऊ में बड़ी संख्या में कई पॉकेट्स में मौजूद है, और ऐसे में वो अगर कंसोलिडेट होता है बसपा के प्रत्याशी की तरफ तो ये आंकड़ा आपको बदला हुआ नजर आएगा। उठापटक होगी, कुछ बड़े बदलाव होंगे या नहीं, ये तो 13 तारीख को पता लग जाएगा। और बसपा का जो दलित मुस्लिम है, बसपा की जो प्रत्याशी बुलबुल गोडियाल थी उनको 83,000 वोट मिलता है, जो कि मात्र 10% के आसपास ही रहता है। बात करें हम सहारनपुर की, सबसे बड़ी सबसे मजबूत सीट बीएसपी की, जहां पे सीधे तौर पे बीएसपी की टक्कर भाजपा से है। और मैं आपको बता दूं पिछली बार भी बसपा यहां से जीतते जीतते रह गई थी, मात्र 2,000 वोटों का अंतर था। और तब तो इमरान मसूद भी बसपा के खिलाफ खड़े हुए थे। आंकड़ा दिखाऊंगा आपको मैं अभी,
खदीजा मसूद जो है वो मैदान में है, बाकी प्रत्याशी आपको नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से नूर मलिक के आखिरी समय में उनको प्रत्याशी बनाया, सपा को प्रत्याशी देने में काफी दिक्कत हुई। इमरान मसूद जो है, उनके पुराने बयान बसपा के खिलाफ चाहे जो भी रहे हो, लेकिन इस वक्त उन्होंने बसपा के लिए और सहारनपुर में पूरी ताकत झोंक दी। मुझे नहीं पता कि वो शायद कितने दिनों से सोच, रात को 4 बजे लाइव आ जाते हैं, रात को 10-11 बजे लाइव आ जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो सबसे जबरदस्त ताकत। तो जबकि अखिलेश यादव जाके सहारनपुर बैठ गए, साथ में चंद्रशेखर उनके थे, तो ये भी पता लग जाएगा कि चंद्रशेखर और अखिलेश यादव जो हैं वो कितने कारगर हैं, इस लिहाज से कि दलित वोट जो है चंद्रशेखर के साथ कितना है। बहरहाल वो एक अलग विषय है, चंद्रशेखर जो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन सहारनपुर के आंकड़े देखिए, भाजपा जीती थी, ठीक है, 1,21,000, लेकिन बसपा ने यहाँ टक्कर दी थी। हाजी फजलुर रहमान जो बाद में बसपा के वर्तमान के सांसद बने हुए हैं, वो बसपा के प्रत्याशी थे, तो उनकी अपनी मजबूती थी। इमरान मसूद तब कांग्रेस के साथ थे, और कांग्रेस को 70,000 जो वोट नजर आ रहे हैं, ये दिलाने में इमरान मसूद का बड़ा हाथ था। साजिद जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे थे, और साजिद चौधरी जो है, आपको मालूम है, बीएसपी का समर्थन कर चुके हैं। आपने हमारी अगर रिपोर्ट देखी हो तो जो पूर्व सपा प्रत्याशी है महापौर, वो बसपा के साथ है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति सबसे ज्यादा पेचीदी है पूरे भारत के सभी राज्यों में। यहाँ कोई खास विचारधारा नाम की चीज होती नहीं है। यहाँ तो चुनाव का जोड़ तोड़ और जोड़ घटत होता है, जातीय समीकरण होते हैं, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से वोट कैसे बट रही है, जातियों के हिसाब से कैसे बट रही है, और कौन किस पाले में कब बैठा हुआ है। कोई यहाँ पे जो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता, नो परमानेंट फोज एंड फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, तो वही स्थिति यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रहती है। तो मैंने आपके सामने सहारनपुर के आंकड़े दे दिए हैं। बसपा यहाँ पे बहुत मजबूत स्थिति में इस बार निकल के आने वाली। पहले भी बसपा का 1,19,000 वोट पड़ा है, और अगर इस बार कंसोलिडेट मुस्लिम वोट होता है तो यहाँ आपको बसपा का मेयर नजर आ सकता है। अगर नहीं आता तो फिर ये इमरान मसूद के लिए काफी चौंकाने वाली बात होगी। मुरादाबाद की बात करते हैं, ये बसपा के लिहाज से अच्छी सीट नहीं है, भाजपा का ये गढ़ है, भाजपा जीतती है। और आप देख भी सकते हैं कि भाजपा जीत क्यों रही है, क्योंकि सारे ही प्रत्याशी यहाँ मुस्लिम है, केवल विनोद अग्रवाल। और विनोद अग्रवाल के बारे में पढ़ रहा था कि वो जो है पहले खुद भी 2 बार मेयर रह चुके हैं, उनकी पत्नी 2 बार मेयर रह चुकी हैं, और यहाँ एआईएमएम का भी प्रत्याशी है, एआईएमआईएम का प्रत्याशी है, ऑल इंडिया मजलिस से इस्लामिक मुत्तहिद जो उनका नाम है। और यहाँ देख सकते हैं हाजिर रिजवान कुरैशी कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, तो ओवैसी साहब ने प्रत्याशी यहाँ दिया हुआ है। ये आंकड़ा है आपके सामने, 42% का वोट पड़ता है। विनोद अग्रवाल भाजपा के जीत गए थे, रिजवान कुरैशी कांग्रेस के रिपीट हो रहे हैं प्रत्याशी, आपने अभी देखा होगा। और बसपा ने लखन सिंह सैनी को मैदान में उतारा तो 32% उनको वोट मिला था। तो इस बार मुस्लिम प्रत्याशी सभी के हैं, वोट तो बटेगा सब में, और उसका फायदा सीधे तौर पे विनोद अग्रवाल ले जा सकते हैं। तो यहाँ कुछ ज्यादा बसपा के लिहाज से नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। फिरोजाबाद की बात करते हैं। फिरोजाबाद बहुत महत्वपूर्ण है, ओबीसी विमेन के लिए इस बार वो आरक्षित है। रुखसाना बेगम बसपा के प्रत्याशी हैं, मशरूर फातिमा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। और पिछली बार देख लिया आपने प्रत्याशी, अब देखिए आंकड़े। पिछली बार 56% का वोट पड़ा, और भाजपा की नूतन राठौर जीती 34% वोट के साथ, 98,000 मिला। मशरूर फातिमा एआईएमआईएम के टिकट पे 56,536 वोट लेकर दूसरे नंबर पे रही। सपा तीसरे पे, बसपा चौथे पे, पायल राठौर यहां से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक मोटा चंक जो है वोट का सबको मिलता है, और एआईएमआईएम ने यहाँ पे चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। सपा को धकेल दिया तीसरे नंबर पे, बसपा को चौथे नंबर पे। लेकिन इस बार जो है बसपा का प्रत्याशी मुस्लिम है, लेकिन मशरूर फातिमा जो है इस बार जो है वो सपा से मैदान में है। और जाहिर सी बात है कि इसमें ओवैसी साहब का प्रत्याशी भी होगा, जिसको हम यहाँ मेंशन नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ बड़े कांटे का मुकाबला होगा, सबका तगड़ी फाइट होगी, क्योंकि मुस्लिम वोट डिसाइड करेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। तो ये इस पर नजर बना के रखिए। मथुरा वृंदावन की बात करें, ये भी एक ऐसी सीट है जहां से बसपा का एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी है राजा मोहतसिम अहमद। यहाँ भी दलित मुस्लिम गठजोड़ का एक तरह से टेस्ट है। हालांकि बसपा इस क्षेत्र में विधायक भी जुटाती है। राजकुमार रावत जो कांग्रेस प्रत्याशी आपको नजर आ रहे हैं, बसपा के ही पूर्व विधायक हैं। और बसपा को इस बात का फायदा मिल सकता है कि वहां पे बसपा का एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी, अगर मुस्लिम एक तरफा वोट करता है और दलितों का वोट बसपा के साथ आता है, तो यहाँ तस्वीर बदली भी हो सकती है। लेकिन कितनी फाइट दे पाएंगे ये देखना होगा। बसपा तीसरे नंबर पर रही थी पिछली बार, 32,000 वोट, भाजपा जीती थी 1 लाख, कांग्रेस 80,000। लेकिन क्या है कि ये एक
हिंदू वेव के हिसाब से उनको वोट मिलती है, हिंदू मुस्लिम समीकरण के हिसाब से मिलती है, और उसमें फिर वो दलित पिछड़ा वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है, जो कि भाजपा चाहती है कि दलितों और पिछड़ों की राजनीति जो है वो खत्म हो जाए, हर कोई मुस्लिम हिंदू बन के उनको वोट दे, और मुसलमानों की जो बाकी पार्टियां, इसलिए भाजपा बसपा से नहीं भिड़ना चाहती, इसलिए भाजपा सपा से भिड़ना चाहती है, क्योंकि सपा से भिड़ने में उसको फायदा होता है बसपा की बनिस्पत। आप देखिए पिछली बार जब बसपा ने एक बार 25% तक ब्राह्मणों को टिकट दिए थे, तो हर किसी ने, मीडिया ने चलाया कि बसपा ब्राह्मणों की पार्टी, बसपा ब्राह्मणों की पार्टी है। लेकिन अब बसपा ने 17 में से 11 मेयर टिकट मुस्लिमों को दिए, तो मीडिया तो नहीं कह रही है बसपा दलित मुस्लिमों की पार्टी है, दलित मुस्लिम पिछड़ों की पार्टी है। क्यों नहीं कह रही? क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो उसका सीधा फायदा बसपा को होगा। तो ये जो है, मीडिया भी बसपा के खिलाफ रहती है मैदान में, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये थे 6 वो सीटें जहां से जो बसपा है वो मैदान में है। मैंने आपको 6 के 6 आंकड़े दिखा दिए हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें से किस सीट पर आपको लग रहा है बहुत मजबूत स्थिति बनी हुई? कमेंट करके बताइए। और भी बहुत सारे आंकड़े, विश्लेषण आपके लाते रहेंगे। कल मतदान है, कल क्या कुछ होने वाला है, सहारनपुर पर नजर बना के रखिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।